हार्सनल 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 हार्सनल। ओए डेविड मोएस की टीम जब एक बार गोल कर देती है तो लेट लेट के लो ब्लॉक बना बना के मिड ब्लॉक बना बना के सामने वाले की ब्लॉक कर देती है डेविड मोएस चाचा डेविड मोएस। हा क्रिसमस फाइनली लिवरपूल फैंस के लिए क्रिसमस बहुत शानदार तरीके से आई है यार, बहुत शानदार तरीके से आई है। मैं तो बोलूंगा इवन फॉर सिटी फैंस। भाई आर्सेनल घर में एमिरेट्स में और इस सीजन का पहला मैच हार गया वेस्ट हैम डेविड मोइस। और भाई लुकस पकेटा किस लेवल पे बॉल कर रहा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट होप लुकस पकेटा के बैटिंग वाले चार्जेस क्लियर हो जाए और मैन सिटी शायद लुकस पकेटा को साइन कर ले। इट्स एब्सोल्युटली बॉलर इंजरी से गया। आई वाज लाइक कि बेनरामा आके क्या करेगा। ऑब्वियसली बेनरामा की उतनी अच्छी गेम नहीं गई। सैड बेनरामा के लिए बहुत सैड मैच था बिकॉज उसको पेनल्टी स्कोर करनी चाहिए थी यार। डेक्कन राइस वाज लाइक कि नहीं यार वेस्ट हैम के मेरे दीवानों लो मेरे तरफ से एक पेनल्टी गिफ्ट लो। ऑब्वियसली वो स्लिप हो गया। बेनरामा पेनल्टी सेव नहीं कर पाया। डेविड राय का सेलिब्रेशन देखी तुमने भाई? 2-0 से तुम पीछे और मैच खत्म होने वाला है और तुम सेलिब्रेट करो कि यस 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 फिर उसको रियलाइज हो गया यार मैंने पेनल्टी रोकी लेकिन टीम तो ऑलरेडी हार चुकी है। और आर्सेनल के फैंस ट्रेडिशन हिस्ट्री क्लास वाले आर्सेनल के फैंस 85th मिनट था भाई, यानी कि 5 मिनट बचे थे और यानी कि 5 मिनट अभी इंजरी टाइम के मिनिमम ऐड होते हैं, यानी कि 10 मिनट का फुटबॉल बचा था मेरे भाई। और 10 मिनट में आर्सेनल जैसी टीम इवन एज अ राइवल फैन मुझे मिकेल आर्टेटा की टीम पे बिलीव था उस टाइम शायद एक गोल हो जाए। नेवर नो एक के साथ दूसरा भी हो जाता है। मेजॉरिटी ऑफ आर्सेनल फैन दे वर हिटिंग द एग्जिट डोर विद 10 मिनट स्टिल लेफ्ट टू प्ले। तो भाई इस बिलीव से नहीं चलता फुटबॉल और ये तुम्हारे घर में ये सीजन की पहली हार है। आई डोंट नो यार, इट्स पता नहीं। आई थिंक दैट्स व्हाई बहुत सारे बड़े मतलब जिन्होंने बहुत डेकेड से फुटबॉल देखा है, खेला है, मैनेज किया हुआ है, वो सारे लोग दैट्स व्हाई मे बी दैट्स द रीजन वो लोग आर्सेनल को लास्ट ईयर भी 7-8 पॉइंट की लीड लेने के बाद भी बैक नहीं किए थे। इस साल भी वो आर्सेनल को रेट नहीं कर रहे, बैक नहीं कर रहे। दे वर सेइंग कि सिटी अगर सिटी का स्लिप हो गया जो कुछ होगा लिवरपूल दैट्स इट। और ये बात सही है, जो सिटी पूल ने जो टाइटल रेस दी है ना वो प्रीमियर लीग के इतिहास में नहीं हुई है इतनी जबरदस्त, इतनी नेक टू नेक 38th मैच वीक तक। सो आई डोंट नो आर्सेनल कहां जा रहा है। और मैंने आपको पहले बताया था भाई आर्सेनल की कमियां हैं, बिल्कुल कमियां हैं आर्सेनल की। और आर्सेनल की सबसे बड़ी कमी बताता हूं मैं तुम्हें, गैब्रियल जेसूस। अब तुम ये लोग बात नहीं मानोगे भाई, मैं सिटी फैन हूं। मैंने गैब्रियल जेसूस का पूरा एवोल्यूशन देखा स्टेप बाय स्टेप, उसका स्ट्रक्चर ग्रो हुआ है। और गैब्रियल जेसूस का स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर के आसपास पैरामीटर में वो आया सिटी में खेलते हुए, वो कैसे बना? वो ऐसे नहीं बना कि गैब्रियल जेसूस स्ट्राइकर था, वो ऐसे नहीं बना कि गैब्रियल जेसूस मैन इन द बॉक्स है, फॉक्स इन द बॉक्स है, योर गो टू मैन, तुम्हारे लिए हाफ चांस स्कोर करेगा। नहीं, गैब्रियल जेसूस इज नॉट योर गाय जो तुम्हें 20 गोल का सीजन देगा, जो तुम्हारा बॉक्स में रिलायबल बंदा है, जो तुम्हारा फॉक्स इन द बॉक्स है, जो तुम्हारे हाफ चांस को कन्वर्ट करेगा, जो तुम्हें बीइंग अ नंबर 10 हो तो तुम्हें चैंपियनशिप प्रीमियर लीग जिता देगा। नहीं, दैट्स नॉट गोना हैपन विद गैब्रियल जेसूस बीइंग योर स्ट्राइकर, सिंपली बिकॉज गैब्रियल जेसूस उस लेवल का इंस्टिंक्ट नहीं है यार। उसका वर्क रेट है, उसको ड्रॉप टिप करके नंबर 10 वाली पोजीशन पे पीछे आना, वो सब लिंकअप है। पेप गार्डियोला विंग्स पे इतना विंग्स याद है तुम्हें 2020-21 वाला सीजन जब फेरन टोरेस पे हमने फेरन टोरेस को साइन किया था और बिना स्ट्राइकर के था हमारा एग्वायरो जा चुका था और हैरी केन के बारे बिड 150 मिलियन की एलिजिड बिड सिटी की रिजेक्ट हो चुकी थी। तो पेप गार्डियोला ने पता फॉल्स 9 किसको खिलाया, नंबर 9 किसको खिलाया? गुंडोगन 20 गोल का सीजन लगाया। बर्नार्डो सिल्वा को, केविन डी ब्रुयने को, फिलिप फोर्टन को, रहीम स्टर्लिंग को फॉल्स 9 वाले रोल में यूज किया गया। और गैब्रियल जेसूस को सबसे कम बीइंग अ नंबर 9 सबसे कम नंबर 9 के रोल में पेप ने यूज किया, सिंपली बिकॉज पेप को पता था और हमें सिटी फैन पता था कि गैब्रियल जेसूस वो बंदा नहीं है। उसके रन बहुत बार ऑफ साइड रन उसके टाइम नहीं है, उसके रन परफेक्ट नहीं है, उसके हाफ चांसेस नहीं यार वो नहीं कर पाता। फिर विंग्स पे जेसूस को हम यूज करते थे, विंग्स पे जेसूस का वर्क रेट एंड ऑल, क्रॉसिंग इनटू द बॉक्स वो सब शानदार है। वर्क रेट उसका एब्सोल्युटली विदाउट बॉल इज द बेस्ट। तो अब तुम खुद समझ लो तुम आर्सेनल हो और तुम्हारा सपना है सिटी से लीग छीनने का।
या लिवरपूल जो खुद हरामी टीम है उसके बराबर जाने का, लीग जीतने का सपना है तुम्हारा? तो बेसिकली 20 साल से लीग नहीं जीतो। और मिकेल आर्टेटा का चौथा साल है भाई, ये 3 कंप्लीट सीजन होने के बाद चौथा सीजन है, 4 साल। इस दिसंबर मिकेल आर्टेटा अपने जॉब में पूरा कर चुका है। यूनाई एमरी दिसंबर 2019 में जा चुका था। तो 4 साल के बाद भी अगर तुम यही सोच रहे हो कि नहीं यार ठीक है, ऑब्वियसली तुम्हारा राइज हुआ है, ऑब्वियसली मिकेल आर्टेटा की टीम है ये। गैब्रियल जेसुस से लेके, जिनचेंको से लेके, साका से लेके, मार्टिनेली से लेके, ओडेगार्ड से लेके, बेन वाइट से लेके, रामस्डेल से लेके, डेविड राया से लेके, विलियम सलीबा से लेके, हावर्ड से लेके, डेक्लन राइस से लेके, ये सारी मिकेल आर्टेटा की टीम है। एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। बट एट सम पॉइंट मिकेल आर्टेटा को डिलीवर करना पड़ेगा। एक एफए कप जीते हो तुम, वो भी कब? स्टार्ट ऑफ जब तुम पहले आए थे 2019 में, आधे सीजन में 2020 में जुलाई में सिटी को हराया था, फाइनल में तुमने चेल्सी को हराया था। दैट्स इट। 4 साल में सिर्फ एक मेजर ड्रॉप। यस, इट्स ग्रेट थिंग कि फिर से आर्सेनल की स्पिरिट दिख रही है, फिर से आर्सेनल एक टॉप डॉग बन रहा है। ऑब्वियसली यही एक स्टेप्स है जो आपको ग्लोरी की तरफ अल्टीमेटली लेके जाएंगे। बट एट सम पॉइंट, मे बी दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, एट सम पॉइंट, अगर तुम्हें लग रहा है कि मिकेल आर्टेटा के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, तुम बहुत गलतफहमी में जी रहे हो। 500 मिलियन से ऊपर मिकेल आर्टेटा भी उड़ा चुका है। चौथा कंप्लीट सीजन चला हुआ है। सो एट सम पॉइंट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि क्या मिकेल आर्टेटा कैपेबल मैन है? आर्सेनल को 20 साल हो गए भैंचो। तुम खुद को कैसे एक बड़ा क्लब बोल सकते हो जब तुम 4 साल बीच में चैंपियन लीग क्वालिफायर से गायब रहते हो, क्वालिफाई नहीं कर पाते। 20 साल से तुम लीग नहीं जीतो, तो तुम्हें एफए कप जीतने के बेस पे खुद को एक बड़ा क्लब बोलोगे? आई डोंट थिंक सो यार। आई डोंट थिंक सो। आर्सेनल इज अ बिग फुटबॉल क्लब, इज अ मेगा टॉप डॉग फुटबॉल क्लब। नो, यू आर नॉट। तुम उस टॉप 10 एलिट के कैटेगरी के आसपास भी नहीं हो। तो मे बी जो 20 साल से जो तुम्हारा सूखा है, एट सम पॉइंट यू हैव टू आस्क दैट क्वेश्चन कि क्या मिकेल आर्टेटा तुम इस ग्लोरी की तरफ लेके जाएगा? इस मिकेल आर्टेटा योर गाय? ऑब्वियसली बहुत जल्दबाजी हो सकता है इसी साल आर्सेनल लीग जीत जाए। ठीक है, 2 ही पॉइंट पूछिए लिवरपूल से आप। कोई ये नहीं कि आर्सेनल लीग में स्लिप हो गया या आर्सेनल अभी से लीग बॉटल के लिए 19 मैच हुआ, आधी लीग पड़ी है। एब्सोल्युटली नो डाउट। लेकिन मेरा बोलने का मतलब कि आपको जीत के दिखाना पड़ेगा भाई। अब ये नैरेटिव नहीं चलने वाला अगले साल से कि आर्सेनल कंपीट कर रहा है, कर रहे हो कंपीट यार, कर रहे हो तुम कंपीट, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट विनिंग। और ये मैचेस होते हैं तो तुम्हें बेस्ट टाइम से घर में नहीं हारना होता। ठीक है, बेस्ट टाइम ने गोल किया, जैसा मर्जी हो, बेस्ट टाइम लो ब्लॉक, मिड ब्लॉक, डेविड मोइस की टीम, बेस्ट टाइम के पास 70 मिनट के बाद 2-0 की लीड प्रोटेक्ट करने के तुमने देखा किस टाइप से आर्सेनल बेस्ट टाइम गेम को अप्रोच कर रहा। देयर टाइम्स की बेस्ट टाइम कुड हैव बीन लेट लूज विद द काउंटर्स, विद द ब्रेक्स, विद द ट्रांजिशन। बट नहीं, बेनरामा बॉल दे रहा है, बोवेन को बॉल दे रहा है आराम से। मोहम्मद कुदूस, क्या साइनिंग है बहन, जो मोहम्मद कुदूस के साइनिंग है, आराम से वो बैक पास कर रहे हैं ताकि बेस्ट टाइम काउंटर पे भी आर्सेनल को हिट करने की नहीं सोच रहा था। दे वर लाइक कि हमें अपनी लीड प्रोटेक्ट करनी है। तो ऑब्वियसली सबको पता है यार, वेस्ट हैम लीड ले लेता है एक बार, डेविड मोइस की टीम क्या करती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट आर्सेनल के पास इनफ चांसेस थे। एक बॉल स्क्वायर अप हुई, वो नियर फार पोस्ट पे, गैब्रियल जेसुस का हेडर ओवर द बार, gotta score those chances, absolutely gotta score those chances। तो आर्सेनल की दिक्कत बड़ी साफ है। पिछले सीजन पता क्या था? पिछले सीजन मार्टिनेली गोल कर रहा था लेफ्ट पे, साका गोल कर रहा था राइट पे, ओडेगार्ड के गोल आ रहे थे, जेसुस के भी 10 से ऊपर गोल आ गए थे 3-4 महीना इंजरी में बाहर रहने के बाद में। सोचता कि तुम्हारे ये जो 4 प्लेयर है ना, इनका डबल डिजिट सीजन लगा पिछली बार। तो इट्स लाइक एब्सोल्युटली फिर आर्सेनल फ्लाई कर रहा है, साका कभी मार्टिनेली कभी ओडेगार्ड, बिल्कुल गोल पे गोल आ रहे हैं। अब किसी सीजन पता आर्सेनल की दिक्कत कहां आ रही है? साका के गोल नहीं आ रहे उतने, 4-5 गोल हैं, आधा सीजन निकल गया लीग का, आधी लीग खत्म होगी, 50% ऑफ द प्रीमियर लीग इज ओवर। मार्टिनेली के लिटरली 2 या 3 गोल है पूरा सीजन, ये जेसुस के भी वही है, ओडेगार्ड के भी 3-4 गोल है। यानी कि तुम्हारे फ्रंट 3 के मिला के, जेसुस, मार्टिनेली, साका के मिला के 10 गोल नहीं, तीनों के मिला के टोटल 10 गोल नंबर नहीं बैठ रहा तुम्हारा, और आधा सीजन खत्म हो गया। तो फिर तुम खुद को टॉप टीम कैसे बोल सकते हो? एट द एंड ऑफ द डे तुम कैसे बोल सकते हो कि हमें सिटी जैसी टीम को डिथ्रोन करना है? और तुमने 100 मिलियन का डेक्लन राइस भी साइन किया, तुमने 50 मिलियन का काई हावर्ट्ज भी साइन किया, डेविड राया भी लाया तुम, जिसको तुम परमानेंट करोगे 25-30 जो मर्जी हो। लेकिन इसका मतलब तुम बाहर हो पैसा। तुम मिकेल आर्टेटा, तुम्हारा पसंद का एक साइनिंग तुमसे पूछ के हो रही है बहनचोद, पूरी फ्रीडम है, पूरी बैकिंग है तुम्हें डे 1 से। अब जाके अगर ये टीम परफॉर्म नहीं करेगी ना बहनचोद, तो बहुत ज्यादा वरी है। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं मिकेल आर्टेटा हूं ना, अगर मैं आर्सेनल की मैनेजमेंट हूं ना, मैंने 600 मिलियन उड़ा ही दिया है ना आज तक। अब मैं बिल्कुल, मेरी नजर बिल्कुल सामने है भाई, मुझे एक स्ट्राइकर चाहिए, मुझे एक स्ट्राइकर चाहिए। मैं जेसुस को विंग्स पे रोटेट करा लूंगा, बिहाइंड स्ट्राइकर खिला लूंगा, नंबर 10 खिला लूंगा, लेकिन मैं जेसुस के साथ लीग नहीं जीतने वाला भाई, नहीं जीतने वाला मैं। मुझे स्ट्राइकर चाहिए। विक्टर ओसिमन कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन किया, 120 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उसका समर में। आई शुड बी पेइंग दैट रिलीज क्लॉज इफ आई वांट टू विन द लीग। यूनाइटेड 100 मिलियन एंट्री नहीं ले सकता है, यूनाइटेड 80 मिलियन में रास्मस हुइलुंड ले सकता है, जो 15 मैच के बाद भैंचो खाता खोल रहा है।
तो मैं 120 मिलियन में, मैं 100 मिलियन में डेक्लन राइस ले लिया मिडफील्डर, तो मैं 120 मिलियन का वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं ले सकता? लेना पड़ेगा मुझे, बिकॉज अल्टीमेटली डेक्लन राइस क्या करेगा? मैच कंट्रोल करेगा, डिक्टेट करेगा, तुम्हारे लिए डुअल जीतेगा, तुम्हारे लिए, तुम्हें डिफेंस को प्रोटेक्ट करेगा, शील्ड करेगा, काउंटर्स पे बचा के रखेगा। एकदम शानदार कर रहा है डेक्लन राइस, एब्सोल्युटली टॉप नॉच साइनिंग, टॉप नॉच साइनिंग। लेकिन क्या डेक्लन राइस तुम्हें 10 गोल देगा, 20 गोल देगा? नहीं। तो फिर साका मार्टिनेली ये गोल नहीं करेंगे तो फिर ऑल ऑफ सडन यू आर बेसिकली स्टेयरिंग कि भाई प्लीज ओडेगार्ड, प्लीज कुछ ब्रेस मार ले भाई, प्लीज कुछ कर ले, बचा ले मेरे भाई ओडेगार्ड, मुझे बचा ले मेरे भाई साका, मेरे भाई कुछ कर ले, कुछ कर्लर कटिंग साइड करके कुछ मिरेकल मार दे। दैट्स इट, बेसिकली दैट्स इट। बिकॉज तुम्हारे जो गोल स्कोर यूजुअल सस्पेक्ट है 2-3 मिला के, दैट्स इट, बाकी गोल ही नहीं आ रहे। और उसमें भी जेसूस वो आदमी है जिसको अगर 3 भी क्लीन चांस गिनेगा ना, हार्डली वो एक आध स्कोर करेगा, कई बार वो एक भी नहीं करेगा। दैट्स द रियलिटी ऑफ गैब्रियल जेसूस। ही इज नॉट योर नंबर 9, ही इज नॉट योर गाय। बेसिकली अभी मैं बोल सकता हूं कि ठीक है आर्सेनल ने चांस भी क्रिएट किए, ऑब्वियसली आर्सेनल शायद एक मैच, ये पता कैसे मैच होते हैं, ये बेसिकली ऐसे मैच होते हैं, शायद गैब्रियल जेसूस को जो हेडर गिरा था, जो सबके हिसाब से उसको स्कोर करना चाहिए था, 20 मिनट मैच में थे, 25 मिनट, यू नेवर नो, ये ऐसे मैच होते हैं, एक गोल खा ले वेस्ट हैम जैसी टीम, दे ब्रेक्स डाउन, आर्सेनल का दूसरा भी आता, तीसरा भी आता, आर्सेनल कम बैक कर जाता। तो मेरे हिसाब से आप बोल सकते हो कि आर्सेनल अच्छा खेला, चांस भी क्रिएट किए, एक्सजी भी क्रिएट किया, बट भैया बॉक्स में डिसीजन मेकिंग, बॉक्स में क्लिनिकलिटी, एट द एंड ऑफ द डे दैट्स ऑल दैट मैटर्स। और ये वो आर्सेनल है जो लूटन टाउन के अगेंस्ट स्टॉपेज टाइम विनर स्कोर किया। ये वो आर्सेनल है जो घर में एमिरेट्स में यूनाइटेड के अगेंस्ट स्टॉपेज टाइम में डेक्लन राइस कॉर्नर से विनर स्कोर किया। ये वो आर्सेनल है जो सिटी के अगेंस्ट 87वें मिनट में मार्टिनेली का लकी डिफेक्टेड गोल से मैच जीता। ये तीनों मैच में क्यों गिना रहा हूं भाई? ये तीनों मैच में इसलिए गिना रहा हूं कि ये तीनों मैच ऐसे थे ना, ये तीनों मैच टाई की तरफ जा रहे, तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते सिटी वाला मैच हो, यूनाइटेड वाला मैच हो, लूटन टाउन वाला मैच हो, कि आर्सेनल तो डिजर्व करते थे जितना। नहीं, दे गॉट लकी, दे गॉट फॉर्चुनेट, इंजरी टाइम में तीनों मैच में विनर स्कोर कर लिया उन्होंने। बट वही है ना, लक भी कब तक तुम्हारा साथ देगा? तो उसका क्या ब्यादी लीग बची है। एंड ऑब्वियसली जो पिछले साल आर्सेनल की फ्लूइडिटी दिख रही थी, जो मार्टिनेली, फ्लूइडिटी क्या होती है बेसिकली, मार्टिनेली रन ले रहा था तो साका का स्विच ऑफ ले हो रहा था, साका कटिंग साइड कर रहा था, ओडेगार्ड बॉल फीड कर रहा था, ओडेगार्ड बॉक्स में रन लेके गोल स्कोर कर रहा था। यानी कि ये 3-4 लोग आर्सेनल के लिए 15-15 गोल का सीजन लगा रहे थे। इस बार आधी लीग खत्म हो गया, लेकिन 3-4 गोल से ज्यादा किसी के नहीं आ रहे। तो आप समझ सकते हो कि इन लोगों के गोल आना कितना जरूरी है। मार्टिनेली की हाइप याद करो, और लास्ट सीजन मार्टिनेली बिल्कुल भाई नेक्स्ट लेवल खेल रहा था। इस सीजन मार्टिनेली को देख के लग रहा है कि नहीं यार, कौन है ये आदमी, क्या कर रहा है आदमी, पेस है बस, कुछ डायरेक्टनेस दिखा दे, प्ले ऑन हो जाए तो हो जाए, कटिंग साइड, पता नहीं यार, इज नॉट एट दैट लेवल। आई डोंट नो पिछले साल में कोई और मार्टिनेली था, अब साल कोई और। तो समझो कि टॉप लेवल पे सीजन आफ्टर सीजन कंसिस्टेंसी दिखाना कितना मुश्किल है। बस मैं साका और मार्टिनेली के स्पोर्ट में एक चीज बोल सकता हूं, बहुत यंग प्लेयर है, दोनों ने बहुत प्रॉमिस दिखाया है। सो मे बी ये जितने यंग हैं एट द स्टेज ऑफ देयर करियर्स, ये वो लोग नहीं है जो सीजन आफ्टर सीजन एकदम वर्ल्ड क्लास की लेवल पे तुम्हें देंगे। मे बी अब इनको मैच्योर होने में 2-3 साल और लगेंगे, मे बी साका और मार्टिनेली का प्राइम आने में 2-3 साल और लगेंगे, उस लेवल तक जाने में, सलाह वाली लेवल पे जाने में। आई एम जस्ट गेसिंग, मारेज वाली लेवल, सबसे टॉप विंगर वाली लेवल। तो मे बी फिर आप बोलोगे कि आर्सेनल के गोल कहां से आएंगे। और आर्सेनल का सबसे बड़ा थ्रेट ही, अगर मैं पूरा पिछला 1 साल और इस आधा सीजन को सम अप करूं ना, तो आर्सेनल का सबसे मेजर थ्रेट ही ना आर्सेनल के विंगर है। मैं बोल बोल के थक गया हूं कि आर्सेनल का जो थ्रेट आता ना, चाहे वो स्विच ऑफ लेकर के मार्टिनेली की पेस हो, चाहे वो लेफ्ट से स्विच ऑफ लेकर के साका की पेस हो, कटिंग साइड को ड्रिबल हो, अग्रेसिव हो, डायरेक्टनेस हो, या फिर ओडेगार्ड की बॉक्स में रन हो, ये जो 3 लोग है ना, ये जो 3 लोग हैं, इट्स लाइक आर्सेनल का सारा गोल स्कोरिंग थ्रेट ही यही है। और फिर इन 3 लोगों की एक शांत गेम चली जाए, एक दो ना बीच में, तो फिर ये असर होता है, फिर ये रिजल्ट सामने आता है। क्या आर्सेनल टाइटल रेस से बाहर है? ऑब्वियसली बहुत मूर्खता है ये बोलना। मैं कभी नहीं बोल रहा आर्सेनल टाइटल रेस से बाहर है, नहीं भाई, आप बिल्कुल टाइटल रेस में हो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि फाइनली देयर विल बी टाइम जब तुम्हें टाइटल जीतना भी पड़ेगा, वो प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। आप कब तक बिल्ड ट्रस्ट द प्रोसेस। अच्छी बात है ये प्रोसेस तुम्हें चैंपियन लीग फुटबॉल लेके आई, अच्छी बात है ये प्रोसेस तुम्हें आज एक टॉप टीम बना के आई, अच्छा है ये प्रोसेस तुम्हें आज एकदम टाइटल कंटेंडर की तरह लेके आई। बट फ्रॉम टाइटल कंटेंडर टू द टाइटल होल्डर, आई थिंक अभी भी 1-2 लेवल है, और वो लेवल में से एक है नंबर 9 की साइनिंग। और जिनचेंको जो डिफेंसिवली, भाई लुक एट जिनचेंको, हमें सिटी टाइम से पता है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज मिडफील्डर है, फीट पे एबिलिटी है, लिंकअप अच्छा कर लेता है, बॉक्स में क्रॉस डिलीवरी अच्छी डाल लेता है, प्रोग्रेसिव पास जिनचेंको से ज्यादा कोई निकालता नहीं, कोई भी फुलबैक।
मे बी टा और कैंसिल हो उस लेवल पे प्रोग्रेसिव पास में, तो गोइंग फॉरवर्ड जिनचेंको बहुत शानदार है। लेकिन मुझे सिटी डे से पता था, बिकॉज मैंने जिनचेंको को देखा है, मुझे पता डिफेंसिवली ही गेट्स so much exposed, he just simply can't defend shit, man. He's absolutely so vulnerable. Ground duels, aerial duel तो बहनचोद जिनचेंको के पीछे से 10 साल का बच्चा उठा के हेडर मार लेगा। So maybe I don't know, you need a quality left back, you need definitely you need a number 9। गोलकीपिंग में मिकेल आर्टेटा ने इतना जबरदस्त मैसेज भेज दिया राम्सडेल को, जो कि मिकेल आर्टेटा की खुद की साइनिंग थी 45 मिलियन की 2 साल पहले, और वो ठीक ठाक किया है। आई नो, मैं पहले से बोल रहा था कि शो स्टॉपिंग में राम्सडेल अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली अब जब आप लिवरपूल सिटी से कंपीट कर रहे हो ना, आप देख रहे हो कि और आपकी फिलॉसफी वही है, बिल्ड फ्रॉम द बैक, बिल्ड अप प्ले करने का, तो आपको फीट पे एबिलिटी वाला स्वीपर कीपर चाहिए, जो कि राम्सडेल फीट पे एबिलिटी वाला नहीं था। लॉन्ग पास, शॉर्ट पास, वो प्रिसीजन नहीं था। तो आप डेविड राय की तरफ गई, यानी कि मिकेल आर्टेटा रूथलेस हो रहा है किस्म से, कि राम्सडेल को लिटरली साइड कर दिया, इज बीइंग अ रूथलेस मैनेजर। तो जिनचेंको के लिए क्या कंपटीशन नहीं आना चाहिए? क्या आपको जिनचेंको की पोजीशन पर रूथलेस नहीं होना है? पॉल कैरेंटिनी वो आपने शायद बेच दिया, ये लोन कर दिया, आई डोंट नो, उस लेवल पे ऑब्वियसली वो है ही नहीं, था ही नहीं, इसलिए आप जिनचेंको लेके आते। लेकिन जिनचेंको खुद डिफेंसिव इस लेवल पे नहीं है, तो क्या आप जिनचेंको के लिए कंपटीशन लेना पसंद नहीं करोगे? लाना करोगे? थॉमस पार्टे को तुमने लिटरली समझो, थॉमस पार्टे को पिछले साल यही आर्सेनल के फैन जो डेक्कन राइस के गीत गा रहे हैं ना आज, इन्हीं आर्सेनल फैन के अकॉर्डिंग थॉमस पार्टे ना रॉड्री से बड़ा था, रॉड्री से बड़ा फैन चोद। हालांकि वो फेबिन्यो के लेवल पे भी नहीं था, अच्छा खासा ठीक ठाक प्लेयर था, लेकिन नहीं यार, रॉड्री और फेबिन्यो तक भी लेवल पे नहीं था वो। फिर उस पोजीशन पर रूथलेस होके, इंजरी प्रोन भी था वो थॉमस पार्टे, आप किसको लेकर डेक्कन राइस 100 मिलियन उड़ाया आपने, सिटी का आउटबिड किया आपने। तो क्या गैब्रियल जेसस की पोजीशन पे मिकेल आर्टेटा को रूथलेस नहीं होना चाहिए? क्या जिनचेंको की पोजीशन पे मिकेल आर्टेटा को रूथलेस नहीं होना है? कंपटीशन लेके नहीं आना है? मार्टिनेली का बोल सकते तो ट्रॉसार्ड, बस ट्रॉसार्ड इज नॉट एक्जैक्टली अ विंगर, नीदर इज एमिल स्मिथ रो। तो फिर क्या साका जो इतना ऑब्वियसली वर्ल्ड क्लास बन रहा है प्लेयर, क्या उसकी जगह पे तुम नहीं चाहते कि थोड़ा बहुत कंपटीशन उसको लगे कि मैं 2-4 गेम खराब करूंगा, मैं साका हूं, मैं बेंच हो जाऊंगा, मैं फिर हर मैच में स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं बेंच हो जाऊंगा। तो क्या ये हेल्थी कंपटीशन आएगा? और मेरे हिसाब से आना चाहिए, और मेरे हिसाब से यही वो 2-3 स्टेप है जो आर्सेनल को टाइटल कंटेंडर से टाइटल होल्डर की तरफ लेके जा सकते हैं। दिस कुड बीट